नमस्कार। अभी अब हम आपको कल टैरोट के बारे में बता रहे थे। तो अभी थोड़ा हम मैटर ज़रा चेंज करते हैं और थोड़ा अलग इसमें जाके थोड़ा हम इसके ऊपर हम ये करेंगे, बात करेंगे, प्लैनेट्स के ऊपर बात करेंगे। सतयुग में नवग्रह थे या नहीं, इसका कुछ वैधानिक कुछ ये नहीं है, ऐसा कुछ माना नहीं है। तो एक बात है, तो त्रेता युग में नवग्रह थे, सतयुग में थे, ऐसे ऐसे कहा जाता है। तो त्रेता युग में नवग्रह थे। तो रावण भी बहुत बड़ा ज्योतिषी था। इतना बड़ा ज्योतिषी होने के बावजूद भी इसने नवग्रहों को अपने वश में कर रखा था। इसकी वजह एक है, आप सब लोग जानते हैं क्या नहीं जानने में ये नहीं कोशिश करूंगा, लेकिन किसकी सोच क्या है। तो रावण ने ऐसा क्यों किया था, इसका पुत्र मेघनाथ जो था उसके लिए उसने वो चिरंजीव होने के लिए उसने वो वश में करके रखा था। वो इसके पीछे का एक हिस्ट्री है। तो अभी मेरे को एक बात बताइए, इतना सब कुछ हुआ है रामायण में, तो रावण होते हुए भी रावण के सामने मेघनाथ की मृत्यु हो गई रामायण में। तो उसको पितृदोष लग गया। तो रावण ने पितृदोष का इसका संहार क्यों नहीं किया, इसकी पूजा पाठ क्यों नहीं, इतना बड़ा ज्योतिष होती हुई भी। एक मेरे को इसका आंसर चाहिए। और रही दूसरी बात, यदि रावण का विनाश होने के बाद यदि राम फिर वनवास छोड़ के सब अयोध्या चले आए, तो लवकुश भी इनको छोड़ के चले गए। तो राम के बर्थ चार्ट में ये दोष था कि नहीं, ये पुत्र इनको दोनों छोड़ के माँ के साथ चले गए, तो वो अकेले रह गए ना, तो वो भी एक पितृदोष ही हो गया। तो अभी आप मेरे को एक बात बताइए, ये भी पितृदोष हो गया। तो ये पितृदोष खोज किसने की, इसका हम इसके बारे में खोज रहे हैं। यदि राम के पुत्र लव कुश दो थे, तो लव को पुत्र हो गए, कुश को पुत्र क्यों नहीं हुए, उसको कौन सा दोष लग गया, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये पितृदोष किसने खोज की, इसके बारे में बहुत क्या ये पाखंड है, क्या है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। असल में है क्या समस्या ये। रावण को भी पितृदोष, इतना बड़ा ज्योतिषी होते हुए भी उसने उसका कुछ किया भी नहीं, उसके सामने इसकी मेघनाथ की मृत्यु हो गई लक्ष्मण द्वारा, उसके सामने ही सब कुछ हो गया। तो उसने वो कुछ नहीं कर सका। उस समय शायद बहुत बड़ा वो उनका युद्ध चल रहा था। लेकिन हैरानी वाली बात यह है, महाभारत में पंडु राजा को भी पुत्र नहीं थे, तो उसने कौन सा ऐसा पाप किया था, इसका भी हमारे को आंसर चाहिए। ये सब बहुत क्रिटिकल ये है, काफ़ी इसके बारे में बहुत डीप ये है। तो इसके बारे में पूरे का पूरा सब हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, या ऐसा क्यों हुआ है। और ये सब लोग अभी एस्ट्रोलॉजी में पितृदोष, नाग दोष, ये सब दोष, ये है सब दोष हम जानते हैं, हम सब इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। तो छोटी छोटी बातों के लेके लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा, तब लोग कन्वीनियंस मतलब समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या है क्या नहीं, इसके बारे में सब कुछ जानकारी मिलनी चाहिए। आजकल लोग उसको बताते नहीं, तो बताने की कोशिश नहीं करते। मैंने आपको खुलकर बता दिया कि पितृदोष ये सब है। तो रावण ने पंडु राजा को कुछ किसकी बीमारी थी, लोग बोलते हैं रामायण में ऐसा हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते हुए भी उनके पुत्र उनको छोड़ के चले गए। तो इसमें कुछ को पुत्र संतान नहीं हुई और लव को पुत्र संतान हो गई। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है, अश्वत्थामा वगैरह बहुत सारे लोग हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में बहुत जानकारी मिलनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में आप सभी लोग जुड़े हैं। तो ये मैटर अभी हम इधर फिनिश करते हैं, अगले इसके बारे में
आगे की जानकारी हम देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए।